नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है। आई होप आप सबको पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर है। और अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि कहानी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आप सबको कि आप लोग चाय लेकर के आराम से बैठ जाइए और कहानी का आनंद लीजिए। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी भेजी है हमें प्रिया ने, जो कि यूपी के एक शहर रायबरेली से हैं और उन्होंने अपने गांव की एक स्टोरी भेजी है। तो अब उनके साथ ही हम चलते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक बार छुट्टियों में वो अपनी बुआ के घर गई थी, जो कि गांव में है और बहुत ही अच्छा गांव है वो। तो वो छुट्टियों में अपनी बुआ के घर जाती हैं, अकेले ही अपने पापा के साथ जाती हैं और पापा उनके छोड़ करके वहाँ पर इनको वापस आ जाते हैं। तो प्रिया अपनी बुआ के घर रहती है। उनका घर बहुत बड़ा था और पुराना घर था। वो गांव भी बहुत बड़ा गांव है और एक समय में वहाँ राजा लोग रहते थे। तो वहाँ कुछ वैसे ही घर बने हुए हैं जो पुरानी टाइप में जैसे बनते थे, पत्थरों के। अब बहुत ही अच्छा गांव है। तो प्रिया को वहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो बुआ की एक लड़की है, वो उसके साथ उसे खेलने में भी बहुत अच्छा लगता था। तो उस लड़की का नाम है किरण। तो किरण और प्रिया दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं और कज़न तो हैं ही हैं। तो एक बार वो खेलते खेलते अपने घर के बाहर खेल रही थी। तो उनकी बुआ ने बोला प्रिया से कि बेटा थोड़ा दूर मत जाना क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं है, यहीं आसपास ही खेलना। अब क्योंकि प्रिया को कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में ज़्यादा, किरण जानती थी लेकिन वो भी अभी इतनी बड़ी नहीं थी। अभी ये लोग 12-13 साल की उम्र की थी। प्रिया 12 साल की थी और किरण 13 साल की। 1 साल का ही फ़र्क था, किरण बड़ी थी थोड़ा। तो दोनों खेलती रहती हैं घर के बाहर ही और उसके बाद आती हैं, खाना खाती हैं और रेस्ट करती हैं। शाम हो जाती है खेलते खेलते, खा पी के। तो उसके बाद इनके जो फूफा जी थे वो शाम को सब लोग गांव में जैसे बैठका होता है तो बाहर चारपाई में बैठे हुए थे और वहीं पर गांव के 2-4 बुज़ुर्ग और लोग भी थे जो वहीं बैठे बातें कर रहे थे। अब वो जो बातें कर रहे थे वो तो प्रिया को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो बातें ही ऐसी थी। वो उनके गांव में एक हवेली है जो कि बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी है वो हवेली। तो उसके विषय में कुछ बात कर रहे थे। प्रिया को ऐसा लगा कि वहीं की बातें कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन प्रिया जब भी उधर से निकलती थी वो हवेली दूर से देखती थी और उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जैसे बुक्स वगैरह में होती हैं वैसी वो हवेली थी और अगल बगल खेत और जंगल, ये सब देख के उसका मन करता था कि मैं वहाँ जाऊँ। तो आज जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे, उनके फूफा जी लोग, तो ये भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन जो बात वो लोग कर रहे थे इसे समझ नहीं आ रहा था। तो ये चुपचाप बैठे वहाँ सुनने की कोशिश करती है। पीछे से किरण आती है और बोलती है कि प्रिया चलो, माँ बुला रही है और हम लोग खाना खा के सोने चलते हैं, देर हो गई है। तो प्रिया उठती है और उसके साथ चली जाती है। खाना वाना खा के वही 9 बजे अपने बेड पर जाती हैं। दोनों बहनें एक साथ ही एक बेड पर लेटती हैं और बातें करने लगती हैं। तो प्रिया किरण से पूछती है कि किरण दीदी ये बताओ कि ये जो हवेली है ये किसकी है और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अभी बाहर फूफा जी लोग बात कर रहे थे। तो किरण बोलती है कि प्रिया इसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है क्योंकि मम्मी ने मना किया है कि उस हवेली की कोई बात नहीं करना, उधर जाना भी नहीं है हमें। तो प्रिया बोलती है क्यों? तो कहती नहीं, मम्मी ने मना किया है, वहाँ नहीं जाना है हमें। तो वो बोलती ठीक है अच्छा, लेकिन मुझे देखने का मन हो रहा है कि मैं एक बार वो देखूं। तो कहती नहीं, ये सब फालतू की बातें नहीं, अगर मम्मी को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगी। अच्छा, चुपचाप दोनों सो जाती हैं। दूसरा दिन होता है। सुबह सुबह ही ये लोग खेतों की तरफ जाते हैं टहलने के लिए। और ये सोचिए कि किरण के घर से 500 मीटर की दूरी पर ही वो हवेली थी, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं था।
और सुबह होते ही और रात में भी मोर की आवाज़ बहुत आती थी। तो वो उस हवेली पर बैठते थे मोर। तो रात में भी बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है मोर की, और ये चीज़ प्रिया को बहुत अच्छी लगती थी। सुबह सुबह वहाँ जाओ तो मोर उसके ऊपर बैठे रहते थे, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन वो किरण के साथ जाती है जब, तो किरण को बोलती है कि दीदी थोड़ी देर के लिए अंदर चले ना, वहाँ देखें क्या है वहाँ। तो वो बहुत जिद करने लगती है। तो किरण बोलती है ठीक है, अच्छा थोड़ा दूर से ही दिखाएंगे पर अंदर नहीं जाना है। प्रिया बोलती हाँ हाँ ठीक है, वो अंदर नहीं जाएंगे हम। तो जाते हैं दोनों लोग, और हवेली के बाहर ही खड़े होकर के वहाँ देख ही रहे थे। तो उन्हें थोड़ा अजीब सा ऐसा लगा जैसे अंदर कोई है। तो किरण बोलती है प्रिया अब हो गया, अब चलो घर चलो जल्दी से। तो प्रिया बोलती है नहीं नहीं दीदी, थोड़ा और आगे चलते हैं ना, क्योंकि अंदर से भी देख ले क्या कोई है क्या यहाँ पे, हो सकता कोई खेल रहा हो अंदर। तो किरण बोलती नहीं नहीं प्रिया, यहाँ कोई भी नहीं आता है और हमें भी यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं तो अगर मम्मी को पता चलेगा तो वो डांटेंगी। तभी उनको अंदर से एक आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से चिल्लाने की। तो प्रिया बोलती है कि दी देखो अंदर से आवाज़ आ रही है, शायद कोई अंदर है और या तो खेल रहा होगा या कोई गिर गया होगा, परेशान होगा, तो हमें देखना चाहिए ना। तो वो भी थोड़ा चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर से आवाज़ कैसी आएगी। अब वो दोपहर का समय हो रहा था, इसलिए खेतों में भी सन्नाटा था, कोई था नहीं खेतों की तरफ। किरण को थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उसने प्रिया से बोला नहीं नहीं हमें घर चलना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो गई है और मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी खाने पर, तो हम लोगों को घर चलना चाहिए। तो प्रिया को बोलती अरे 2 मिनट लगेगा, चलो हम लोग 2 मिनट में जल्दी से घूम के आ जाएंगे। वो बहुत जिद करती है। तो किरण कहती ठीक है अच्छा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। कहती ठीक है अच्छा चलो। दोनों लोग हाथ पकड़ती हैं और हवेली के अंदर एंट्री करती हैं। जैसे ही एंट्री करती हैं, ये सोचिए ऐसी हवा सी चलती है अंदर से। हवा इतनी अजीब सी हवा थी, जैसे हवेली के बाहर तो बिल्कुल शांत माहौल था, लेकिन अंदर एक ठंडा जैसे लग रहा था एसी लगा हुआ है, इतना ठंडा लग रहा था। तो प्रिया बोलती है किरण से कि दी यहाँ पर कितना ठंडा है, बाहर कितनी गर्मी लग रही थी और यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो किरण थोड़ा डरी डरी थी क्योंकि उसे तो पता था, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर चलती है तो वो हवेली इतनी बड़ी थी और वहाँ पर उसे अब वो आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई अंदर है। तभी ऊपर एक खिड़की बनी हुई थी, उसमें बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े हॉल, ये सारी चीज़ें। अब प्रिया बहुत इंटरेस्ट ले रही थी ये सब चीज़ें देखने में क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी ऊपर वाली खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ दिखता है प्रिया को। तो प्रिया इशारा करती है किरण को कि दी देखो ऊपर कोई है, देखा मैंने बोला था ना यहाँ पर कोई है। तो किरण देखती है, उसे कोई नहीं दिखता है। अब प्रिया बोलती है नहीं अभी यहाँ पर तो कोई खड़ा था, मैंने देखा यहाँ पर कोई खड़ा था। तो किरण बोलती है अरे नहीं यहाँ कोई नहीं, चलो अब हम लोग घर चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा बोलती है तभी वो ऊपर सीढ़ी चढ़ रही होती है प्रिया। कहती है 2 मिनट रुक जाओ दी, बस ऊपर एक बार देख लेते हैं कि कौन है ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि कोई हो। तो ये जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ती है और सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि खिड़की के पास कोई उसे बुला रहा है। अब वो किरण तो पीछे रह गई थी, लेकिन इसे कोई नहीं दिख रहा था। तो ये उधर जाने लगती है, तब तक किरण उसका हाथ पकड़ के बोलती है चलो हम लोग को चलना है, देर हो रही है। सीढ़ियाँ उतरने लगती हैं, तभी प्रिया को कोई ऐसा लगता है जैसे आधी सीढ़ी उतरने के बाद पीछे से कोई धक्का देता है बहुत तेज़ी से, गुस्से में, जैसे कोई गुस्से में धक्का देता है वैसे ही इतनी तेज़ी से उसे धक्का लगता है और वो बहुत तेज़ी से धड़ धड़ नीचे गिर जाती है। ये तो शुक्र था कि किरण उसके साथ थी आगे ही, तो वो जल्दी से संभाल लेती है और उसे पकड़ती है, बोलती कैसे गिर गई तुम। तो प्रिया बोलती नहीं मुझे किसी ने धक्का दिया है, मैं अपने आप नहीं गिरी हूँ। पीछे देखती, पीछे कोई भी नहीं था। अब प्रिया को डर लग रहा था थोड़ा सा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने आप नहीं गिरी हूँ, ये बोलती है बार बार। लेकिन किरण बोलती है कि नहीं हो सकता है तुमसे ही कुछ हुआ है, पैर फिसल गया होगा या कुछ ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं, हो सकता है इस वजह से गिर गई हो। तो प्रिया कहती नहीं नहीं, वो बहुत जिद करती है, लेकिन किरण उसकी नहीं सुनती है। और जैसे ही वो उतर रही थी सीढ़ी से, पूरी उतर गई और उस हवेली में ऐसा लग रहा था मानो कोई
हवा जैसी चल रही है, गोल गोल घूम रहा है। ये चीज़ें थोड़ा सा प्रिया को अब डरा रही थी और वो जल्दी से वहाँ से भाग के बाहर निकलती है। बोलती है दी आप सही बोल रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ये दोनों भागते हुए जल्दी वहाँ से निकलती हैं बाहर और अपने घर पहुँचती हैं। जब घर पहुँचती हैं तो बहुत हँफ रही थी क्योंकि वहाँ से दौड़ते हुए आई थी। तो उनकी मम्मी पूछती हैं कि कहाँ गई थी तुम लोग, इतनी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने पर, और चलो जल्दी से खाना खाओ, हाथ मुँह धो करके आओ। अब ये दोनों हाथ मुँह धुलती हैं, लेकिन अभी किसी को कुछ बताती नहीं है कि हम लोग कहाँ गए थे। तभी थोड़ी देर बाद जब खाना वाना खा लेती हैं तो प्रिया को हल्का हल्का बुखार लग रहा था। तो वो लेट गई शांत चुपचाप, और उसकी बुआ जाती हैं और देखती हैं कि प्रिया तुम्हें बुखार कैसे हो गया, कुछ कहीं गई थी क्या, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है बाहर। तो प्रिया बोलती नहीं बुआ, हम लोग तो पेड़ के नीचे बैठे थे और वहाँ पर खेल रहे थे। तो कहती अच्छा, तो फिर बुखार, तो दवाई वाई देती हैं कि हो सकता है हल्का फुल्का बुखार होगा जो कि ठीक हो जाएगा। अब उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवाइयाँ खाई, फिर उसके बाद उनके फूफा जी एक डॉक्टर को लेके आते हैं, उसे दिखाते हैं। तो वो बताते हैं हो सकता है लू लग गई, क्योंकि गर्मी का मौसम है और हो सकता है लू लग गई होगी। तो उससे दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं हो रहा था उसके ऊपर। किसी तरह उसको हल्का सा आराम मिलता है और वो सो जाती है। और सो जाती है तो रात को वही 1 बजे वो उठती है और उठ के अपनी खिड़की के बाहर खड़ी रहती है घर के। तो वहाँ से उसे एक औरत टहलते हुए दिखती है और ये बहुत गौर से उसको देख रही थी। वो काले रंग की परछाई थी, काले रंग के कपड़े थे उसके, या क्या था, काला काला था कुछ, एक औरत ही लग रही थी। और वो टहल रही थी इनकी घर के रास्ते में और इसकी तरफ रुक करके वो देख रही थी बराबर। तो प्रिया भी उसको देख रही थी और देखने के बाद जैसे ही ये पीछे से किरण आती है और उसको हिलाती है, अब ये कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ सुन नहीं पा रही, ये सामने देखती है तो कोई नहीं दिखता है। इसको ले करके ये बेड में बैठ जाती है और बोलती है किसको देख रही थी प्रिया, क्या बात है। तो प्रिया बोलती है, उसे होश आता है, वो बोलती नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ी गर्मी लग रही थी ना तो मैंने खिड़की खोल दी कि हवा आएगी। तो किरण बोलती ठीक है कोई बात नहीं, खिड़की खुली रहने दो और तुम आराम करो क्योंकि तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो प्रिया फिर लेट जाती है। उसके बाद रात को 1 बजे के आसपास प्रिया को लगता है उसके बेड के पास वही औरत जो वहाँ हवेली में उसने देखा था, वो उसके बेड के पास बैठी हुई है नीचे और इसके पैरों को सहला रही है। अब आप सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी प्रिया की, क्योंकि ये सीन तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। जब मैंने पढ़ी भी थी स्टोरी तो भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि सोचिए कोई पैर आपका सहला रहा है, वो जैसे ही पैर सहलाती है ये उठ के बैठ जाती है तुरंत और देखती है इधर उधर तो कोई नहीं दिखता है। और किरण को जगाती है, किरण से पूछती है क्या बुआ आई थी क्या। तो किरण बोलती नहीं मैं तो सो रही थी। देखती है तो दरवाज़ा भी अंदर से ही बंद था, तो बुआ कैसे आएंगी। वो इधर उधर देखती है और बेड के नीचे देखती, सब जगह देखती कि हो सकता बिल्ली आ गई हो, कुछ भी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। वो चुपचाप, किरण बोलती है चुपचाप अब सो जाओ और ऐसा कुछ नहीं है, सपना देख रही होगी तुम। तो प्रिया बोलती हो सकता है, चलो अच्छा ठीक है, फिर लेट जाती है और सोने लगती है। उसके आधे घंटे बाद वही 2 बजे के आसपास उसको फिर से लगता है कोई उसके पास उसके कमरे में है और उससे उसके कान में कोई कुछ कह रहा है। तो वो थोड़ा ध्यान देती है कि कौन क्या बोल रहा है। तो वो बोल रही थी औरत, जो भी औरत थी वो बोल रही थी कि तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये बात वो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार बोलती है कि मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, तुम यहाँ आओ। तो ये बोलती है मुझे कहाँ आना है, बस चिल्लाने लगती है मुझे कहाँ आना है, कौन बुला रहा है। उसकी नींद खुलती है, चिल्लाने लगती है। तभी किरण उठती है कि क्या हुआ। तो बोलती है कि कोई मुझे बुला रहा है और मुझे कहाँ जाना है मुझे नहीं पता है, मुझे जाना है क्योंकि उसने बुलाया है मुझे। इसका पता नहीं उसके दिमाग में क्या हो जाता है, ये घर से भागने लगती है कि मुझे जाना है, बस मुझे जाना है। तो दरवाज़ा खोल के ये भागने लगती है। तब तक इनकी बुआ और फूफा जी लोग सब लोग उठते हैं कि ये कहाँ जा रही है। ये यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और दौड़ते दौड़ते
ये उसी हवेली के पास पहुंच जाती। पीछे से सभी लोग दौड़ रहे हैं, रात का समय है, सभी टॉर्च लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और ये भागते हुए उसी हवेली के पीछे जाकर बैठ जाती है। अंदर नहीं जाती, पीछे जाकर के बैठ जाती है। अब सब लोग उसको ढूंढते हैं, कहाँ गई कहाँ गई। और जब पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वो किसी से बात कर रही है। अब किससे बात कर रही है ये किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जिससे भी बात कर रही थी ऐसा लग रहा था कोई उसके सामने है और उससे एकदम क्लियर बात हो रही है। थोड़ी देर बाद उनके फूफा जी बुलाते हैं और एक पंडित जी थे गांव के, उनको बुलाते हैं। तो वो एक शुद्ध जल लेके आते हैं और उसके ऊपर डालते हैं। वो बेहोश हो चुकी थी उस वक्त। जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं वो बेहोश हो जाती है, तो ये वो जल डालते हैं उसके ऊपर, तब उसको होश आता है। और ये जब होश आता है तो वो देखती है कि अगल बगल इतना अंधेरा है और सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इतने जंगल में। उसको ले करके सब लोग जाते हैं घर और पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या करने गई थी। तो वो कहती नहीं, मैं अपने आप नहीं गई थी, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो सो रही थी अपने रूम में, पर आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, कहते नहीं हम लोग ऐसे ही खेत में कुछ काम था तो वहाँ गए थे। कहते ठीक है। अब उसके बाद उस दिन तो वो ठीक थी, लेकिन दूसरे दिन से उसकी हरकतें ऐसी हो गई थी कि रोज़ रात में उठ के ये भागना शुरू कर देती थी। इसको दिन भर कुछ नहीं होता था और कुछ नहीं, खाना भी इसने कम कर दिया था और उसकी तबीयत अभी ठीक भी नहीं हो रही थी। रोज़ रात में इसी तरह ये भाग जाती थी। सब लोग बहुत परेशान हुए। तो जो पंडित जी आए थे उन्होंने एक दूसरे पंडित जी थे जो दूर के गांव में थे, उनसे बोला कि आप उनको बुलाइए क्योंकि अब इसको वही सही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हवेली में जो यहाँ की रूह है, आत्मा है जो भटकती रहती है, उसने इसके शरीर में कब्जा कर लिया है और ये अब इसे जल्दी आसानी से छोड़ेगी नहीं। तो आप उन पंडित जी को बुलाइए और उन्हीं से पूजा करवाइए। तो इनके फूफा जी देर न करते हुए जल्दी से उस गांव में जाते हैं, उन्हें बुलाकर लेके आते हैं और वो पंडित जी आकर के इसका पूजा हवन ये सब करते हैं, जिसमें कि बहुत टाइम लगता है, तो 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद वो उसके घर में नहीं आती हैं किरण के, और उनका घर भी पूरा शुद्ध कर दिया जाता है। तो प्रिया फ़िलहाल तो ठीक है, क्योंकि अब उसके ऊपर ऐसा कोई साया नहीं। पंडित जी ने एक माला दिया था, उसे पहना दिया है और बोला है कि ये माला कभी उतारना नहीं, क्योंकि जब तक ये माला तुम्हारे पास है तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकती है ऐसी कोई आत्मा, तो इसको पहन के ही रखना। तो प्रिया बोलती है ठीक है। और उसके बाद से आज तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आज भी उस गांव के लोग उधर हवेली की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस हवेली के पास एक आत्मा है जो वहाँ भटकती रहती है और उसकी वजह से सभी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो आत्मा अभी की नहीं, वो सालों पुरानी है। जब ये हवेली थी तभी वहाँ की रानी जिनकी मृत्यु हुई थी और वहाँ उनकी दासियाँ थीं, वो सब वहीं पर मारी गई थीं, उन्हीं की आत्मा वहीं पर घूमती रहती है और वो सभी को परेशान करती है। तो इस वजह से वो लोग कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाते हैं। और अब तो वहाँ पर तार भी लगा दिया गया है, जिससे कि एकदम पास में कोई जा ही नहीं सकता है। सरकार की तरफ से वो बंद कर दिया गया है। तो फ़िलहाल तो ठीक है वो। और अगर कहानी अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको भी कहानी अपनी भेजनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।